बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणी सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वे अपने मध्य में विराजित सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे पुरुषार्थ सु, वे सभी ग्रामवासी आसो आप सबरी हार्दिक भावना सु श्री मोहनदास जी भजनिक महापुरुषा रे थांबायती स्थान में सप्त दिवसीय वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो अपन सभी लोगों ने अवसर मिलो है। सजनों, ये महापुरुषों री अनुभव वाणी है। महापुरुष भजन करियो और भजन में जो जो महापुरुषा ने अनुभव हुई वे अनुभव रो वाणी रूप में निरूपण करियो, वाणी रूप में लिख दियो भी अनुभव ने। वे महापुरुष तो आज दादू दयाल जी महाराज लगभग 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले इस संसार में आया और राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो और भारतवर्ष में ही जगह जगह दादू दयाल जी महाराज रा अनुयायी है। दादू पंतरी शाखारा दादू द्वारा है। लाखों लोग दादू पंथरा अनुयायी है जो दादू दयाल जी महाराज रे उपदेशों ने सुन वाणी जी रे माध्यमों और अपने जीवन ने अभी भी कर्तार्थ कर दिया है। सजनों, ये महापुरुषों की वाणी जो है ये भरम तोड़ वाणी है। स्वामी संतदास जी महाराज अनुभव वाणी रे विषय में लिखे, अनुभव वाणी संतदास ज्यों मदवा की गाज, छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। बोलो सदगुरु जी महाराज की। अनुभव वाणी संतदास ज्यों मदवा की गाज, छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। जैसे कोई व्यक्ति शराब रो पान एकांत में बैठ कर करे है
पर जिस समय भी ने शराब रो नशो आवे फिर वो मैदान में आया करे है और मैदान में आई और सच सच बात है जो कह दे। ऐसे महापुरुष भजन करियो और हरि नाम रो नशो आयो, संत छके और वाणी भके, दाबी दूबी ना आए। संत भक्ति करते करते छक जावे, भी समय जो वाणी बोले है वो संसारिक लोग कितो भी प्रयत्न करे भी वाणी ने दबाने रो, पर वो वाणी दबे नहीं है, वो संसार में प्रकट हो जाया करे। अरे महापुरुषों री वाणी रा एक एक शब्द हीरा पन्ना रूप है सजना। तो दादू दयाल जी महाराज री वाणी में दादू दयाल महाराज सर्वप्रथम गुरुदेव रे अंग रो निरूपण करियो। गुरुदेव रे अंग में गुरुदेव री प्राप्ति रे विषय में बतायो। दादू दयाल महाराज के मन गुरुदेव कैसे प्राप्त हुआ और गुरु प्राप्त हुए और कैसे राम नाम रो धन दे और मारे जैसे दरिद्र ने अमीर बना दियो। दादू सदगुरु सेज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। ऐसा की आपने कल सुनी है। तृष्णामय अंतःकरण वालो व्यक्ति और भक्तिहीन व्यक्ति दरिद्र हुआ करे है, पर गुरु महाराज ज्ञान रे द्वारा संतोष और भक्ति रूपी धन दे और मानव ने माला माल कर देवे। अब दादू दयाल महाराज और सदगुरु रे विषय में लिखे। दादू सतगुरु अंजन बाही कर, नैन पलट खोले, बहरा कानो सुनने लगे, गूंगे मुख बोले। बहरे कानो सुनने लगे, गूंगे मुख बोले। बोलो राम जी महाराज की। दादू सदगुरु अंजन बाही कर, नैन पलट खोले, अंधे बहरे कानों सुनने लगे और गूंगे मुख बोले। देखो दादू दयाल महाराज लिखे कि गुरु महाराज ज्ञान रूपी अंजन निकाले और ज्ञान रूपी सुरमेशु नेत्रों में मल स्वरूप जो मायरो आवरण है वो हट जाया करे है और वो दृष्टि एकदम से शुद्ध और पवित्र बन जावे, वो परमात्मा रे दर्शन रे योग्य बन जावे। तो सदगुरु ज्ञान रूपी सुरमो निकाल दे है अज्ञानी जीव रे नेत्रों में, और जो माया रूपी आवरण लगियो है भी आवरण ने हटा दे रहे। बहरे कानों सुनने लगे और गूंगे मुख बोले। महात्मा के बहरो है वो भी सुनने लग जावे। तो आटे दादू दयाल महाराज बहरो किन कहो है कि धन विद्या रूप बल पद जाति इत्यादि अभिमान सु ग्रसित जो व्यक्ति है बिने बहरो बतायो है महाराज वाणी में। धन विद्या रूप बल पद जाति रो अभिमानी व्यक्ति जो कदे भी संतोरी बात ने ध्यान पूर्वक नहीं सुने, पर गुरुदेव ऐसी कृपा करे कि वे बैरो भी कानों सुनने लगे। अरबी ने भी बैरो कह सको हो, अट बेरे रो दो अर्थ है। जो कान भगवान रे नाम री महिमा नहीं सुनता हा, जो कान कभी संतोरा ज्ञान ने नहीं सुनता, और वे कान भी व्यक्ति में भी भक्ति री महिमा सुनने री रुचि प्रकट कर दी। यही है कि बहरापन मानव रो मिटा दियो। और गूंगे मुख बोले। गूंगो कौन है सजनो? जो वाणी रे द्वारा परमात्मा रो स्मरण नहीं करे है, परमात्मा रो नाम नहीं लेवे है, वो वाणी होते हुए भी महात्मा के गुंगो है। सुखराम जी महाराज रो एक पद है कि सदगुरु जैसा कोई शैण नहीं देखा और ना कोई उनसम दाता रे, तीन लोग फिर हम सब देखा और गुरबिंद दो जग जाता रे।
गूंगे को गुरु मुखा बोलाया, नैन अनंत खुलवाया रे, पंगड़े को गुरु पांव जो दीनार हरकर बहुत चलाया रे। जो गूंगो व्यक्तियों भी ने भी गुरुदेव मुखा बोला दियो, यानी हरि स्मरण विहीन व्यक्ति ने परमात्मा रो स्मरण दिला दियो, यही गूंगा ने मुख बोलानो है। नैन अनंत खुलवाया रे, ज्ञान रूपी नेत्र खोल दिया। अंधो व्यक्ति वेर विनाक मिल जाए और कहीं चाहिए सजनों, तो सदगुरु कहीं करे, एक अंधे व्यक्ति ने आंख दे देवे, अंधो व्यक्ति किन कहे। देखो दो प्रकार अंधा है, एक तो प्रगट अंधो व्यक्ति वह है, एक गुप्त अंधो वह है। भाई प्रगट अंधो यानी कि बाहरी जो नेत्र है वे फूट गया है, या बाहरी नेत्रों के द्वारा दिखे नहीं है, बिन कहे प्रगट अंधो। और एक है गुप्त अंधो। अब सजनों प्रगट जो अंधा है मेरी तो गिनती है महात्मा कहे, पर अपने जैसे अज्ञानी जो गुप्त अंधा है मेरी कोई गिनती ही नहीं है। शहर भरिया है, बाजार भरिया है, स्टेशन भरिया है, आंख होते हुए भी अंधो। दो प्रकार की दृष्टि है, एक बाहरी दृष्टि और एक भीतरी दृष्टि। बाहरी दृष्टि के द्वारा तो ये दृश्यमान संसार दिखे है, और भीतरी ज्ञान दृष्टि के द्वारा परमात्मा दिखे है। बाहरी दृष्टि के द्वारा दृश्यमान संसार दिखे है, और ये संसार तो एक दिन मिटने वालों है, बढ़ने वालों, बिखरने वालों है। और ज्ञान रूपी दृष्टि के द्वारा अंदर जो विराजित घट में परमात्मा रो साक्षात्कार वे है। तो संत और सदगुरु कहीं करे कि जीव ने ज्ञान दृष्टि दे देवे है। और सदगुरु री महिमा कहे, सतगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध सोय, दादू सिद्ध से देवता, देव निरंजन होय। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु पशु मानुष करे, और मानुष से सिद्ध सोई करे, सिद्ध से देवतार देव निरंजन होई। सदगुरु की महिमा गाते हुए कहे कि सदगुरु जो है पशु ने मानव बनाई देवे। अब सजनों पशु ने मानव कैसे बनावे है? पशु ने मानव बनाने रो तात्पर्य यह है कि पशु बुद्धि व्यक्ति वाले ने भी मानुषरी बुद्धि देवे है, मानुषरा गुण देवे है ज्ञान रे द्वारा। शरीर दिखने में तो मानव रो है, पर आचरण और कर्म कैसा है? पशु जैसा। पशु कहीं करे है, पशु खावे है, जंगल में जाए और चारों चर लेवे, नींद ले लेवे, लेट जावे है, पानी पी लेवे, मलमूत्र त्याग करे है। पशु जो है जैसे कोई भैंस है तो वो भी अपने बच्चे ने दूध पिलावे है, अपने बच्चे की परवरिश करे है। ऐसे ही जो मानवीय जीवन में केवल कमावे, खावे और गुजर बसर करे, नहीं तो दो घड़ी भगवान रो भजन करे, नहीं संतोरी सत्संग में बैठे, नहीं 2 रुपये धर्मादा में देवे, वो मानव कैसो है? वो मानव पशु जैसो ही तो है, पशुवत ही है वो। 84 लाख यूनी रे जीवों री तरह वो है। दरियाव महाराज कहे, राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसा पसवा तैसा नरा, जैसा पसवा तैसा नरा। बोलो राम जी महाराज की।
राम नाम हृदय नहीं धरा, तो जैसा पशुआ तैसा है नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ जंगल चरावे, राम नाम ध्याया नहीं भाई, तो जन्म गया पशुआ की नहीं। पशु बुद्धि मानव ने पशु बुद्धि जीरी है, वो पशु वृत्ति छुड़ाई, जो केवल विषयों री दासता में ही जीवन जीवे है, भी व्यक्ति ने मानवरा गुण देवे रे कि तू मानव है। तो मानव रो कर्तव्य कहीं एक भगवान री भक्ति करनी, परोपकार करनो, सेवा करनी और सुकृत कर्म करनो। ऐसे मानव ने पशु वृत्ति छुड़ाई और मानव री वृत्ति दे देवे है। ये वृत्ति कौन देवे है? कि सदगुरु देवे है। और जो भगवान री भक्ति नहीं करे सजनो, ये मानव जीवन में आई, अधिकतर लोगारो जीवन तो पशु तुल्य ही बीते है, पशुवती बीते। कई लोग देखो नहीं आप कि बैंक एक ही काम है, बस काम कर लियो और घर आएगा, रोटी जीम लिया, आराम कर लियो, मैंने कोई मतलब नहीं है दुनियादारी, नहीं कोई संगत तू मतलब है, नहीं राम जी मतलब है, नहीं कोई अन्य लोगों में मतलब है, मैंने बस पशु तरह ही वो जीवे है। तो सदगुरु पशु बुद्धि छुड़ाई और मानवरी बुद्धि देवे है। मानव किन कहे सजनो? जिनमें मानवरा गुण है वही मानव है। तो मानवरा गुण क्या है? कि दया, गरीबी, गुरु धर्म, नरम वचन, निर्दोष, मानुष सो ही जानिए जा में श्रद्धा सील संतोष। मानुष वही है जिनमें श्रद्धा है, सील है, संतोष है। तो संत बार बार समझावे, हे प्राणी, मानव जीवन रहुश्र तू मानवता धारण कर। गायो है संत वाणी में, पायो भाई। समझाइए, आज मानव तन पायो रे, आज मानव तन महापुरुषारी सत्संगत कर ले, महापुरुषारी सत अब तेरो अवसर आयो रे।
पायो बंदा। आज मानुष तन पायो रे, आज मानुष तन सदगुरु जी री सत्संगत कर लो, सदगुरु जी री सत अब तेरू अवसर आयो रे। हाँ अपने स्वरूप री पारख कर लो, बार बार घोरायो रे, अपने स्वरूप री पारख कर लो, बार बार घोरायो रे, बार बार। एक कबीर सुनो भाई संतो, निराधार नित रहियो रे। एक कबीर सुनो भाई संतो, निराधार नित रहियो रे। आज मानव तन पायो बंदा, आज मानुष तन पायो रे, आज मानुष तन, आज मानुष तन पायो रे बंदा, आज मानुष तन पायो रे। बोलो राम जी महाराज की जय। ऐसे सदगुरु कबीर साहब लिखे, भाई रे आज मानुष तन पायो। मानव ने जैसे महात्मा झकझोर रहा है, उठा रिया है अज्ञान री नींद मुंह, और मानव ने समझा रिया है कि तू आयो है मानव जीवन में, तो मानव तारा गुण जीवन में धारण कर, सदगुरु जी री सत्संग कर ले, अब तेरो अवसर आयो रे। तीन खानी रा दुख भोगत भोगत और अब के किनारे आयो है। अब के मानव तू मुक्ति रे किनारे माते खड़ो है, अब के मोक्ष रे दरवाजे माते खड़ो है। यदि एक कदम आगे बढ़ दे तो मुक्ति है, और एक कदम पीछे फिर वही 84 वही नरक है। तो के यहां पर आई मानुष गुण भूलियो, सो तो मूल गमायो रे। अठे आयर मानवरा गुण भूल गयो। देखो दादू दयाल में जो दादू दयाल महाराज जी शाकिरी संबंध में कह रहा है कि मानव में 32 गुण या करे, मनुष्य लक्षण 32। वो 32 लक्षण किसा है? सुखरत, प्रमाण, पराक्रम, कुल रूप क्रिया, सज्जन सुबुद्धि सत, शील व्रत धारी है, विच्छेन विनय, विश्वास सुबंधनिक, विद्या निर्लोभ सूर, दया दान उपकारी है, तुच्छ निद्रा इंद्री जीत, सुचि सुप्रकाश बुद्धि, हरि गुरु मात पितु भक्ति प्यारी है, शास्त्र धर्मज्ञ, सुमति सु भूख बस, निर्गुण संपन्न सोतो नगर मंजारी है। ये 32 लक्षण बताया है, जिनमें सुकृत पहलो बतायो है। पहलो जो बतायो है वो है सुकृत, सुकृत कर्म। देखो सजनों, एक तो व्या करे शुभ कर्म और एक व्या करे सुकृत कर्म। शुभ कर्म का ही है कि दान पुण्य करनो, होम यज्ञ करनो, तीर्थ व्रत करना, ये है शुभ कर्म। और एक व्या करे सुकृत कर्म। अभी ये जो सत्संग हो रही है, आपे कर्म कर रिया, जो सुकृत कर्म कर रिया, राम भजन करनो यही सुकृत है। तो पहली बात बताई कि सुकृत करो, मिनका देही पाई, सुकृत को धाविए, सत्संग करो और भगवान रो भजन करो, यही सुकृत है। और दूसरो कि मानव पराक्रमी होना चाहिए।
वाह वाह, मानव रो दूसरो लक्षण है कि नहीं, ये तो मानव पराक्रमी है। यानी कि मानव जीवन में आए कुछ करे है, कुछ ऐसो कार्य करे है जिरे द्वारा लोग मेरी महिमा करे, वास्तव में ही वो फलाणो आदमी मान के मायर बहुत अच्छो कार्य करियो। ऐसो पराक्रमी व्यक्ति वह है। कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंस्या तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोई। ऐसो कार्य करो। सज्जन मानो वही है जो सज्जन वह है, सज्जन तारा गुण वह है जिनमें ये लक्षण है। सज्जन वह एक दुर्जन वह है। देखो सज्जन तो युधिष्ठिर जी हा और दुर्जन दुर्योधन हो, ये सीधो ही प्रमाण देख लो आप। सज्जन वह है सुबुद्धि, जिरे अंदर दुर्बुद्धि नहीं रहे, मंद बुद्धि नहीं रहे, सुबुद्धि रहे है, सत्य सत्य जीरे जीवन में रहे है, ये मानव रो लक्षण है। सत्यवादी है वही मानव है जिरे पास में सत्य है जीवन में। एक समय राजा भोज अपनी नगरी से वापिस लौट रिया हा, कोई नगरी से बार दौरो कर और अपनी नगरी में लौट रिया हा। तो भी समय चार जो कन्या ही, वो चार कन्या कुआ माते जो पानी लेने वास्ते आई और खड़ी ही पास में कुएरे पास। राजा ने देख और तीन जो कन्या ही वे अपनो सिर ढक लियो, तीन कन्या सिर ढक लियो, पर चौथी कन्या है जो सिर नहीं ढकियो। तो पूछे तीनों ही कन्या के भाई राजा साहब आ रिया है रो तू सिर नहीं ढकियो। तो वो कन्या बोले कि राजा है नहीं, राजा व्यती तो मैं सिर ढकती। अब ये बात सुनी और राजा भोज रे काना पड़ी, तो वो अपने घोड़े ने रोकियो और भी कन्या ने पूछे, हे कन्या तू कह रही है मैं राजा नहीं हूं, तो बता मैं कौन हूं। तो वह कन्या बोले कि आप कौन हो, ई बात रो उत्तर लेनो है तो नाग पहाड़ी डोंगरों में, नागपाड़ में मारा गुरु महाराज विराजा करे गुफा में, और गुरु महाराज रे पास में जाओ और वे ने पूछो कि आप कौन हो। राजा भी समय अपनो घोड़ो ले और नागपाड़ रे पर्वतों में निकल गया। नागपाड़ रे पर्वतों में गुफा ही, और गुफा रे बाहर शिला लगियोड़ी ही। तो राजा भोज आवाज लगावे कि हे महाराज ये जो शिला है ये आगे करो, हटाओ शिला। तो महाराज बोले अंदर तू कौन है, कि मैं तो एक राजा हूं। तो महाराज क्यों तू राजा है, जब तो देख भाई राजा तो संसार में एक ही विया है, और वो विया रामचंद्र जी। एक ही संसार में राजा विया जो सच्चा राजा है, जो मर्यादा पालन करते हुए राज करियो, ऐसा राजा एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विया। तो कहीं राम जी जैसो है राजा तो बे विया, दूजा तो मैं राजा देखे ही नहीं। यदि वैसो है तो हाथ लगाए दे, शिला स्वतः आगे वे जाए। राजा हाथ लगावे पर वह शिला आगे कौन है। अब तो महाराज क्या भाई तू राजा नहीं है, बता तू कौन है। तो राजा भोज है जो संदेह में पड़ गया, मैं कौन हूं। तो राजा भोज कह कि मैं क्षत्रिय हूं। तो वे संत के क्षत्रिय तो इस संसार में एक अर्जुन ही भी हो। यदि तू अर्जुन जैसो है तो हाथ लगा, और क्षत्रिय तो ये खुल जाए। सजनों कहे राजा भोज हाथ लगाए पर वो शिला फिर आगी नहीं वे। तो वैसो पराक्रम राजा था, मैं है नहीं, तू क्षत्रिय नहीं है, तो तू कौन है। तो 20 समय राजा भोज बड़े सोच विचार और कहे कि मैं एक मनुष्य हूं। तो महाराज कहे कि ठीक है भाई
तू मनुष्य तो हाथ लगा, पर ध्यान दे सुन जे, ई पृथ्वी माते अभी मानव तारा कोई में गुण है तो वो एक राजा भोज में है। यदि तू वैसो है तो हाथ लगा। राजा भोज हाथ लगाए और हाथ लगाते ही वो शिला है जो दूर हो जावे है। और संतों राजाए दर्शन करे, भी समय संत बोले कि हे राजा भोज तू मानव है, हमें मानव तारा गुण है। स्वयं ने मानव समझ और मानव तारे योग्य समझ, और राजा आप स्वयं ने करते करते समझो सजनो। कहने रो भाव ये है कि 32 लक्षण है वो ही मानव है। सुबुद्धि सज्जन सत्य जीवन में है वो मानव है। अरे आज मानव की तो झूठो वेगो है। बताओ आप, वो कहना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मानव अपने स्वार्थ रे वास्ते 1 मिनट में झूठ बोल देवे। मानव अपनो स्वार्थ सिद्ध करने वास्ते झूठ बोल और दूजा ने धोखा में डाल देवे और कहे मैं मानव। हाँ नहीं, झूठ बोले वो मानव नहीं। तो मानव रे जीवन में सत्व है, शील व्रतधारी है। मानव वो है जिसके जीवन में शील वह है। शीलवान सबसे बड़ा जे कोई जाने राख, कहे कबीर में क्या कहूं, और सुखदेव बोले साख। शील जिरी जीवन में वो वही मानव है। देखो शरीर सारी इंद्रियां रो शील है सजनो। आंख रो शील है, आंख रे द्वारा अच्छी दृष्टियों देखो सबने, ये आंख रो शील है। कोई ने घृणात्मक दृष्टियों मत देखो हो, द्वेष बुद्धि री दृष्टियों मत देखो हो। आंख रो शील ये है, आंख रे द्वारा संतों रा दर्शन करो, आंख रे द्वारा शास्त्र पढ़ो। समझा ना, यही आंख रो शील है। कान रो कई शील है, कान रो शील है कि कानों रे द्वारा संतों री वाणी सुनो, काने रे द्वारा अच्छी बात सुनो, कानों रे द्वारा राम राम री ध्वनि सुनो। ये कानों रो शील है। और कान रो व्यभिचार कहीं है कि कान रे द्वारा दूसरों री निंदा सुननी, कान रे द्वारा मिथ्या गीत सुनना, और कान रे द्वारा मिथ्या बातों में रुचि लेनी, यही कान रो व्यभिचार है। जबान में भी शील है। जबान रो कई शील है कि जबान रे द्वारा मीठा बोलो, जबान रे 4 दोषों दूर रहो। जबान रा 4 दोष किसा है? झूठ, निंदा, कटु वचन और गाली। ये जबान रा 4 दोष है। जिब्या रे द्वारा झूठ मत बोलो, जबान रे द्वारा कोई री निंदा मत करो, जबान रे द्वारा कोई ने कटु वचन मत बोलो, और जबान रे द्वारा कोई ने गाली मत बोलो। यही जबान रो शील है। जिब्या रे शील रो पालन करे। हाथ रो शील है सेवा करनी, पैर रो शील है संतोरी सत्संग में जानो। इस शील रो पालन करो भाई। सज्जन सु बुद्धि सत शील व्रतधारी है। विनय, विनयरा गुण रहे। विनय यानी विनम्रता रहे मानव में, विनम्र भाव रहे, ये मानव रो लक्षण है। विश्वास सु बंधनिक, भगवान रे प्रति विश्वास रहे। विश्वास रहे जीवन में। जिस जीवन में विश्वास नहीं है ना, वो मानव नहीं है। किरी किरी प्रति विश्वास होना चाहिए। प्रथम में विश्वास है कि ईश्वर विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान है। कई लोग तो कहते नहीं भगवान थोड़ी है कोई। ईश्वर विश्वास, गुरु विश्वास, गुरु रे शब्द में विश्वास रखे। शास्त्र विश्वास, शास्त्री बात ने विश्वास करो और माने। गुरु मंत्र विश्वास,
ये विश्वास जिस जीवन में वह है वो मानव है। विद्यावान मानव है, निर्लोभ ये मानव रो लक्षण है। निर्लोभी वह मानव, अति लोभ नहीं वह मानव। सूर यानी मानव सूरवीर वह है। दयारो भाव वह है। दान री प्रवृत्ति जीवन में वह है। परोपकारी है, परोपकारो कार्य करे वो मानव है। जिसके जीवन में परोपकार नहीं है वो मानव नहीं। जिसके जीवन में दया नहीं है वो मानव नहीं है। तुच्छ निद्रा और इंद्रिय जीत। फिर कहीं बतायो मानव रो लक्षण कि तुच्छ निद्रा, ज्यादा निद्रा नहीं लेवे। कई लोग सोवे तो फिर उठे ही नहीं। कई लोग 12 घंटा नींद लेवे दिन में। कितना घंटा? 12 घंटा। और नींद है कोई? इतो तो कुंभकर्ण सोतो हो भाई, बताओ आप। खूब खानो और खूब सोनो ये पशुरो लक्षण है। अल्प आहार, स्वान निद्रा ये मानवरो लक्षण है। भोजन करो तो भी ज्यादा मत करो। बहुत ज्यादा भोजन करना वो स्वास्थ्य तेरे वास्ते भी नुकसानदायक। और ज्यादा भोजन करा तो नींद ज्यादा आई। तुच्छ निद्रा, निद्रा कम होनी चाहिए। तुच्छ निद्रा इंद्रिय जीत, इंद्रियों रे माते संयम होना चाहिए। ये मानव रो लक्षण है। सूची सु प्रकाश बुद्धि, हरि गुरु माता पिता भक्ति प्यारी है। परमात्मा रो भजन करे, गुरु री आज्ञा रो पालन करे और व्यवहार में माता पिता री सेवा करे। शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, शास्त्र यज्ञ। ये अभी जो सत्संग हो रही है ना, ये शास्त्र वाणी और ज्ञान यज्ञ है। और धर्म यज्ञ सुमति सु भूकवश निर्गुण संपन्न सोतो नगर मंजारी है इत्यादि जिनमें लक्षण वह है, वास्तव में ही वो मानुष है। तो महात्मा के रिया है कि सदगुरु पशु मानुष करे, सदगुरु पशु बुद्धि छुड़ाई और मानवरी बुद्धि देवे है। देखो कैसे पशु बुद्धि संत दूर कर दे है जीव ने। एक दरियाव महाराज रे जीवन दर्शन में प्रसंग है कि श्री दरियाव जी महाराज राम सागर सरोवर रे तीर माते हमेशा जाता है। 2 तालाब है, एक राम सरोवर एक लाखा सागर। तो राम सरोवर जो है बीरे किनारे एक शिवजी रो मंदिर बनियोड़ो है रेण में। वी जगह माते स्वामी संतदास जी, स्वामी प्रेमदास जी ऐ संतारो एक समय बुढ़े 4 महीना रो चतुर्मास रियो। तो दरियाव जी महाराज सदा ही प्रभात जल्दी उठ और राम सागर सरोवर जाता है। राम सागर सरोवर कइये जन दरिया जहां नाम को जपिए सदा बैठ वहां हरि गुण गावे पावन भूमि सकल मन भावे। बोलो राम जी महाराज की। राम सागर सरोवर कहिए जन दरियाव नाम को जपिए सदा बैठ वहां हरिगुण गावे और पावन भूमि सकल मन भावे। बैठा आसन ध्यान लगाई राम नाम
सिमरत है बाई राम नाम सिमरत है बाई। बोलो राम जी महाराज की। सदा बेटवा हरिगुण गावे और पावन भूमि सकल मन भावे। सदा बैठ और बुठे भगवान रो भजन करता है दरियाव जी महाराज। एक दिवस पाछली पहरा दरिया गए सरोवर तीरा। एक दिन रात्रि पिछले पैर में यानी 4 बजे उलेर 6 बजे तक रा पैर में श्री दरियाव जी महाराज राम सागर सरोवर में पधारे। नाई अंग मंजन की ना आप बैठ हरि चित दीना। स्नान कर और भी जगह माते बैठ और दरियाव जी महाराज राम भजन करने लग गया। और समय कहीं वे आयु एक पारदीवन का जिन मृग एक मार्या वन का। आयो एक पारधी वन का और जिनने मृग मारिया है वन का। बीच समय एक पारधी यानी शिकारी एक मृग ने मार और राम तरफ आ रही हो। खांधे नाक ग्राम तट आया देख सरोवर मन सुख पाया। अरवी मृत तीरण ने खांधे माते डाल और सरोवर रे तीर आयो। और वो मन में विचार करियो रे कि हाथ मुंह धोला जलपान करला सरोवर ठीक है। वो आई सरोवर रे किनारे मृग ने एक तरफ रखियो पानी पीने लगियो। तो दरिया महाराज रिया खुले और दरिया महाराज देखे रे ये कोई जंगल रा मृग ने मारन लायो है। अरे वे महात्मा बोले रे तू कौन है। दरिया महाराज कहे मैं तो वो कहे मैं तो पार दी हूं चेन राम व्यात। तो भाई चेन राम ये जीव ने क्यों मारियो है। अरे तू ये जीव ने मार दियो कितो बड़ो भारी पाप करियो है तू। पीपा जीव मत मारिए जीव में है जगदीश बदला कबो नहीं छूट सिर लेसी विश्वा 20। जीव में तो जगदीश विराजमान है। अरे जीवरी तो रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक पशु जो है प्रत्येक पशु पक्षी है वे मानवरी तरफ टकटकी लगायोड़ा देखे है कि मानव मारी रक्षा करी। मानव माने कुछ खिलाई पिलाई। मानव है जो हमारा रक्षक है पर वो ही मानव वे पशुरा पक्षियों जीवों भक्षक बन जावे है। अरे तो ये जीव मारियो है ये बड़ो भारी जो पाप करियो है। और एक दिन धर्मराय रे दरबार में थारी पेशी होई जिस दिन तू कहीं जवाब दे। अरे ये मानव रो काम नहीं है ये तो असुरा रो काम है राक्षसों रो काम है जो तू करे। चेन राम याद रे वे शब्द लग गया पर चेन राम मन में विचार करे कि संत जी बात तो सही कह रिया है। क्यों महाराज जी मैं तो पापी हूं मैं तो ये जीव ने मार दियो और आप ऐसे करो कि मर्ग ने जीव तो कर दो तो मैं जीवन भर आपरी शरण में रहूं और आपके वो जीव करूं और फिर कभी जीव नहीं मारूं। दरियाव महाराज
मेरी बातें सुन। और कहे कि ठीक है भाई। अगम बात दिल की सब जानी, दरिया हर से करुणा ठानी। राम राम तुम शरणाई, मरियो मृगो देवो जीवाई। दरियाव महाराज परमात्मा करुणा करे, हे परमात्मा कृपा करो, ये मरे हुए मृग ने जीवित कर दो। तो और भी ओ आदमी ये जो कई जीवारी हिंसा नहीं करे, और भी जीवों री रक्षा हो जाए, और कंटा इरी भी बुद्धि ठिकाना आ जावे, ये भी भगवान री भक्ति कर लेवे। दरियाव महाराज परमात्मा करुणा करे। ऐसे बार मन माही आप, राम राम मुख कीनो जापू। भयुरी सजीवन मिर्गो जब ही, पारधी पड़ियो चरणा में तब ही। बोलो राम जी महाराज की। दरियाव जी महाराज 3 बार राम राम रो जाप कर और मृग रे सामी देखे है, और दरियाव जी महाराज री दृष्टि पड़ने से वो मरियोड़ो मृग जो है वो जिंदो वीर जंगल री तरफ भाग गयो है। देखो भजनानंदी महापुरुषों री दृष्टि में ऐसी शक्ति, इनके दृष्टिपात, एक व्याकरे दृष्टिपात, एक व्याकरे शक्तिपात, एक व्याकरे शब्दपात। महापुरुषों रे पास में तीनों ही रहा करे। दृष्टिपात रो अर्थ कहीं है कि भजनानंदी जो महापुरुष है वो यदि कोई रे सामी दृष्टि भी डाल देवे है तो भी जीवरा जो भाव है वो बदल देवे है। दृष्टि पड़ने मात्र सो देखो दृष्टि में कितनी शक्ति है। आपने दृष्टि है ना, बहुत शक्ति है भाई। आंख तो यही दरियाव जी महाराज री यही हमारी है, पर भी भजन करता है वे कारणों में महापुरुषों की दृष्टि में ऐसी शक्ति आ गई है कि वे कोई सामने भी देख लेता है और अपनी कृपा दृष्टि जीव माते कर देता है, तो बस भी जीवरा भाव बदल जाता है। देखने मात्र सु महात्मा बुद्ध अंगुली माल रे माते दृष्टिपात करियो हो, दृष्टि पड़ने सु अंगुली माल रा भाव बदल गया। ये व्या करे दृष्टिपात। एक व्या करे शब्दपात, यानी शब्द कहे और शब्द द्वारा अगला भाव बदल दे, ये व्या करे शब्दपात। जैसे दादू जी महाराज रज्जब जी ने कहो हो, रज्जब तूने गजब किया सिर पे बांध्या मोड़, आया था हरि भजन कोर करी नरक ने ठोड़। ये व्या करे शब्दपात, शब्द द्वारा अगलेरा भाव बदल देना। ये शक्ति भजनानंदी महापुरुषों के पास रहा करे है। दृष्टिपात, शब्दपात, शक्तिपात। एक व्या करेगा अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, वो कोई शिष्य माते प्रसन्न वे और वो शक्ति और ऊर्जा भी शिष्य ने प्रदान कर देनी। ये व्या करे है शक्तिपात। जैसे ऐसा अनेकों प्रसंग आवे है, गुरु कृपा करी शिष्य रे माते और शिष्य बिना कोई करनी कर्म ही मेरे जीवन में भक्ति री शक्ति आ गई, गुरुदेव री कृपा से आ गई। वो ऐसे ही दृष्टिपात करे दरियाव जी महाराज और मरियोड़ो मृग जिंदो वे और जंगल की तरफ भाग जावे। और चैन राम व्याद ये दृश्य देख और दरियाव जी महाराज रे चरणों में गिर पड़े। अरे ये तो बहुत बड़े महापुरुष है जो मरियोड़े जीव ने भी जिंदो कर दियो। संतापुन पूर्व ले जानियो, तेने साथे
ज्ञान बखाण्यो। बोलो राम जी महाराज की। संता पुन पूर्व ले जानियो। दरिया महाराज क्यों रीरा पूर्व जन्म रा कोई पुण्य है वो दिव्या जीवरा। और दरिया महाराज ज्ञान देवे चैन राम ने। राम नाम रा सुमरण कर जो जीव हत्या सब पर हर जो। हे चैन राम आज रे बाद राम राम रो सुमरण करजो, राम राम करजो। और जीव हत्या है जो पर हर दीजो, जीवरी हिंसा मत करजो। और अनेक ब्रह्म ना छोड़ाई राम मंत्र से सुरती लगाई। और अनेक ब्रह्म ना छोड़ाई और राम नाम से सुरती लगाई। ये चैन राम और अन्य सारी भ्रम ना छोड़ दो और एक राम भजन में लाग जाओ। चैन राम के महाराज में तो बहुत जीव मारिया, मारा भी पाप कर्म नष्ट हो जाए कि हाँ राम राम रे प्रभाव से नष्ट हो जाए। और सारा भरम कर्म री बात ने छोड़ दे, जीव हिंसा मत कर जे, तू राम भजन करने लाग जा। देखो संत जो है वो साधनारी सबसे सरल पद्धति जो बताई तो वो राम से नहीं संत बताई। साधनारी सरल पद्धति शास्त्रारो सरलीकरण अपना राम से नहीं संत करियो है। यानी सरल सो सरल भाषा में और सरल और सीधी और साफ बात के दी और अनेक भ्रम ना छोड़ाई और राम मंत्र सो सुरती लगाई। राम नाम रो सुमरण करो। चैन राम पारधी नामा तिन सुन सुख आयो गट जामा। अब जो चैन राम ने मन में बड़ी जो सुख और शांति हुई और दरिया महाराज कहे भरम कर्म सांसो सब भाग्यो छोड़ियो पाप राम रंग लाग्यो। पाप कर्म छोड़ दिया और राम राम रो रंग लागो। चैन राम रे जन दरिया सतगुरु सिर कीना अब तो मन हरी रंग भीना। आज्ञा मांग जब पुष्कर आया देखा पहाड़ बहुत सुख पाया। अब दरिया महाराज के चैन राम 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 रो मंत्र ले और पुष्कर रे पहाड़ों में चला जाओ और पुष्कर रे पहाड़ों में जाए रे एकांत में राम भजन करो। गुफा देख अंदर एक सारी भजना बैठा देव मुरारी। वर्ष 5 वहां सुमरण करिया राम नाम से पातक जड़िया। वर्ष 5वां सुमरण करिया और राम नाम से पातक जड़िया। 5 वर्ष पुष्कर रे पहाड़ों में भजन करियो और राम जी रे भजन सु सारा पाप ताप खत्म हो गया। और वो चैन राम जो व्याध हो मेरे जीवन में शील संतोष दया प्रेम भक्ति जागृत हो गई। अब तो दर्शन पाया हरि केरा गुरु कृपा ने उपजो सूरा। 7 वर्ष भजन उन कीनो उत्तम काल में देह तज दीनो। गुरु महाराज रे उपदेश रे बाद 7 वर्ष जीवन जियो हो चैन राम याद और 7 वर्ष हमेशा भजन करियो। रात दिन भजन करता
उत्तम काल देख और अपनो पंचभौतिक छोड़ो त्याग और परमात्मा री धाम में चले हो गयो वो एक शिकारी। सोही सदै गति उड़ने पाई, राम प्रताप ऐसो है भाई, राम प्रताप ऐसो है भाई। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे दरियाव जी महाराज चेन राम पारदी ने गुरु उपदेश दे और एक पशु ने नहीं, एक असुर ने करे सिद्ध से देवतार देव निरंजन होई परमात्मा री प्राप्ति करा दी। ये सदगुरु री कृपा ही तो संभव यो है। तो दादू दयाल महाराज लिखे कि सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई, करे सिद्ध से देवता देव निरंजन होई। आगे लिखे दादू काढ़े काल मुख मेहर दया करियाय, दादू ऐसा गुरु मिल्या महिमा कई नहीं जाय। सतगुरु काढ़े केस गही डूबत ई संसार, दादू नाम चढ़ाए कर दे पेली पार। सतगुरु काढ़े केस गई और डूबती संसार, दादू नाव चढ़ाए कर और कीना पेली पार। सदगुरुदेव कहीं करे है कि जीव ने डूबता ने बहुत सागर में डूबता ने केस पकड़ और बाहर निकाल लेवे है। बहुत सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आई, दादू खेवट गुरु मिलिया नी लिया नाम छड़ाई। ऐसा खेवट गुरु मिलिया जो ही बहुत सागर सो पार कर दियो और जो जो पार विया है वे अपने गुरुदेव री महिमा गाई है। गुरुदेव आपने बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव आपने बलिहारी। गाइए सब बोलो महाराज आपने बलिहारी बलिहारी बलिहारी। आंसू तोरे आचेत नींद में, सुतो रे सब गाइए, सुतो रे आचेत नींद में, सुतो रे आचेत। हाँ दिल विच दियो जगाई सबदरी सनकारी सनकारी। ए दिल विच दियो जगाई सबदरी सनकारी सनकारी। गुरुदेव आपने बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव आपने बलिहारी।
से झगड़ा गीत। हाँ सुख सागर में वास आनंद भयो अब भारी अब भारी। ए सुख सागर में वास आनंद भयो अब भारी अब। गुरुदेव आपने बलिहारी बलिहारी, महाराज आपने बलिहारी बलिहारी। धर्मणि संतन हितकारी, के धर्मणि संतन हितकारी। माँ पर कृपा करी यति बारी, माँ पर कृपा करी यति बारी। ये कर दिया भव जड़ पार जन्म इनको सारी मरण सारी। गुरुदेव आपने बलिहारी बलिहारी, महाराज आपने बलिहारी बलिहारी। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा बे गुरु महाराज री बलिहारी जावे। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में लिखे, ऐसे सदगुरु जो ज्ञान दियो बहु सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आई। दादू खेवट गुरु मिलियार लिए नाम चढ़ाई। दादू उस गुरुदेव की मैं बलिहारी जाऊं, जा आसन अमर अलेख तार ते राखे उस ठाव। गुरु महाराज री बार बार बलिहारी है, जो अंतःकरण परमात्मा विमुख हो और काम क्रोध आदि विषयों में जो अंतःकरण लागोड़ो हो, वी वृत्ति ने अंतर्मुखी बना दी और शुद्ध परमानंद रो अनुभव गुरुदेव करा दियो। ऐसे गुरुदेव रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। सांचा सहजे ले मिले शब्द गुरु का ज्ञान, दादू हमको ले चलिया प्रीतम के स्थान। और लिखे कि दादू शब्द विचार कर लाग रहे मनमाई, ज्ञान गह गुरुदेव का दादू सहज समाए। वाह वाह। फिर दादू दयाल जी महाराज लिखे, दादू शब्द विचार कर लाग रहे मन लाई। दादू दयाल महाराज के हे जिज्ञासु, सदगुरु रा ज्ञान में शब्दों ने ग्रहण करो। ग्रहण करने का अर्थ कहीं है, लाग रहे मनमाई ज्ञान गए गुरुदेव का दादू से समाई। प्रथम में तो गुरुदेव रा ज्ञान ने श्रवण करो, गुरु री बात ने सुनो। श्रवण करिया रे बाद में चिंतन करो कि महात्मा जो बात कही है वी बात रो काई अर्थ है। देखो आप जैसे 2 घंटा सत्संग सुनो, बैठ रटे सत्संग सुनिया रे बाद में घर जाए कुछ समय बैठ और वापिस चिंतन करनो कि भाई आज कहीं कहीं बातों की भी ये बातें कितनी वास्तविक बातें है और आप किधर लग गया। हाँ तो ये वापिस चिंतन करनो सुनिया रे बाद फिर मनन करनो, यानी भी बात में माननी और फिर तद अनुरूप चलनो। दादू दयाल महाराज लिखे, ऐसा शिष्यरी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। ज्ञान गए गुरुदेव का दादू सह समाई,
अब लिखे गुरु महाराज रे विषय में लिखे, दादू हमको सुख भया, साधु शब्द गुरु ज्ञान, शुद्ध बुद्ध सोधी समझ कर पाया पद निर्वाण। दादू दयाल महाराज कहे कि गुरु रे ज्ञान ने श्रवण करने सु सुख मिलियो, आनंदरी प्राप्ति हुई, और शुद्ध बुद्ध सोझी समझकर पाया पद निर्वाण। यामिनी प्रेम भक्ति रे द्वारा शुद्ध परमात्मा निष्ठ हुई बुद्धि सु भगवान री भक्ति में लग गया और निर्वाण पदरी प्राप्ति कर ली। ऐसे गुरुदेव रंग निरूपण करते हुए दादू दयाल महाराज आगे री साकी में सदगुरु रे शब्द बाण री विशेषता बतावे है। शब्द बाण गुरु साधु के, दूर देशांतर जाय, जह लागे सोई उबरे, सूता लिया रे जगाय। बोलो राम जी महाराज की। शब्द बाण गुरु साधु के, दूर देशांतर जाई, जे लागे सोई उबरे, सूता लिया जगाई। अब शब्द बाण री विशेषता बतावे कि श्रेष्ठ गुरु रे शब्द रूपी बाण दूर देशांतर तक जाई, निकृष्ट प्राणियों ने सतुपदेश देई और मैंने भक्ति रे वास्ते प्रेरित करे। और वास्तव में ये शब्द है ना, ये बाण हुक्म नहीं है। कहने को वो ऐसा शब्द बोलियो मारे घाव कर दियो, कह नहीं कह, मन बोयन को बोल दियो मारे घाव हो गयो। ऐसे ये सदगुरु जो ज्ञान रूपी बाण जो मारे है, जिरी द्वारा मानव रे हृदय में घाव हुए है। दूर देशांतर जाई, जे लागे तई उबरे, सूता लिया जगाई। सतगुरु शब्द मुख से कया, क्या नेड़ा क्या दूर। दादू शिक सरवण सुन्या, सुमिरण लाग्या सूर। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु शब्द मुख से कयार, क्या नेड़ा क्या दूर। दादू शिष्य श्रवण सुनियार, सुमरण लागा सूर। अब गुरु महाराज शब्द रूपी बाण रे की विशेषता है कि चाहे ये शब्द पासों सुनो और चाहे दूर सु सुनो, जो सुनियो है मेरे हृदय में ये शब्दों रा गाव जरूर हुआ है। माना कि एक व्यक्ति तो अठ बैठो बैठो सुन रियो है ये संतों री वाणी, और एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर सुन रियो है। और यदि वो जिज्ञासु है तो 1000 किलोमीटर दूर बैठो है, फिर भी वो यदि कानू वाणी सुन ले और मेरा पूर्वला पुण्य है तो वो वाणी आप डिस्सा में बैठा हो, जिकारा असर नहीं करे, 1000 कोस दूर बैठो मेरे भी असर कर देवे। क्या नेड़ा क्या दूर। रज्जब बकना आदि के नेड़े लागे बाण, साधु तेजानंद जी माता दूर ही जान। देखो नेड़ा और दूर की बात बताई कि रज्जब जी, बकना जी इत्यादि जो दादू जी री चिलाविया है, अरे शब्द रूपी बाण नेड़े लगा, यानी ये सामने हाँ सन्मुख। रज्जब जी शादी करने जाता हर दादू दयाल महाराज ज्ञान उपदेश दियो, सामने खड़ा वेर दियो। नेड़ा रज्जब जी महाराज रे पास, बकना जी सामी खड़ा और दादू जी महाराज बकना जी ने उपदेश दियो, वो प्रसंग आप सुनो हो। अरे बाण नेड़े लगा और साधु तेजानंद जी और माता दूर ही जान। तेजानंद जी महाराज रे बाण जो है दूर लग गया। कैसे लग गया? तेजानंद जी ये एक गुजरात रहा और
बीच में सांभरू कुछ लोग जो आ जो बिणजारा लोग नमक ले और गया हा गुजरात आटू सांबर ये झील जो है आटू नमक ले और व्यापार उद्देश्यों में बारे गया बिणजारा लोग। तो बिणजारा जाए और अपने एक जगह पे निवास करियो कि भाई अटे 1-2 दिन रुका और अपने ई नमक ने जो बेचा आसन कर दियो आपने सब बैठ गा। और बिणजारा वो दादू दयाल जी महाराज रा शिष्य है। तो वे बिणजारा कहीं करे कि मेरे पास में कुछ वाद्य यंत्र हो और क्यों भाई 2-4 अपने गुरु महाराज री वाणी रा शब्द बोला। तो वे बिणजारा शब्द बोले दादू दयाल जी महाराज रे द्वारा दादू दयाल महाराज री वाणी रा शब्द कि इसमें क्या लीजिए क्या दीजिए तेरो जन्म अमोलक छीजे। सोवत सपना होई जागे ते नहीं कोई बाजी खेल दिखावा बाजीगर डेकावा दादू संगी तेरा कोई नहीं किसी केरा। ये भजन जो है ये वे बिणजारा बोलियो दादू दयाल जी महाराज रो। और ये शब्द रो अर्थ है कि इसमें क्या लीजिए क्या दीजिए यानी जो मानव रात दिन मायरे जाल में उलझो में कहीं लेनो देनो है। और में अपनो कीमती जो अनमोलक जीवन है ये खत्म कर रही है। सोवत सपना हो रही जागे ते नहीं कोई। ये संसार तो रात्रि रो सपन है। रात्रि में किता दृश्य देखे सूर्य उदय होते ही वो आंख खुलते ही सब व्यर्थ हो जावे है। ऐसे ही ये संसार है। हे जीव थारो कोई संगी नहीं है। ये एक वाणी दादू दयाल जी महाराज री वाणी बिणजारा रे मुखार बिंदु बोली गई। और तेजानंद जी जो एक बड़ा सेठ हा गुजरात रा मेरे कानों में ये वाणी पड़ गई। मेरे पास ही घर हो और मेरे कानों में आवाज पड़ी तो वे वाणी सुनो और मैंने विराग बेगो। और वे बिणजारा कने आयर क्यों रे भाई जय संतारी ते वाणी बोली है संत की जगह रहे है के संत तो अभी सांबर रहे है दादू दयाल जी महाराज कि ठीक है मैंने संतों का दर्शन करना है भाई। अब देखो दादू दयाल महाराज तो सांबर बेटा हर दादू दयाल जी महाराज रे शब्दा रो असर कठे भी हो गुजरात रा एक सज्जन रे वेगो क्या नेड़ा क्या दूर दादू सिख श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। वे आया बुठू अपने परिवार के साथ और आई और दादू दयाल जी महाराज ने अपना गुरु बनाया। दादू दयाल जी महाराज ने गुरु उपदेश लियो। परिवार लोगों ने तो कह दियो अब अपने बच्चों ने और पत्नी ने कह दियो गांव जाओ और अपना काम करो। और वे तेजानंद जी महाराज चलते चलते जोधपुर पधार गा। जोधपुर में पहाड़ है इधर सूरसागर और सूरसागर के आसपास भी और काफी पहाड़ी क्षेत्र है। अब तो बूढ़े बहुत लोग बस गए हैं। आज 400 वर्ष पहले बूढ़े जंगल हो कुछ नहीं हो सुमसान वीरान क्षेत्र हो। बे पर्वतों में जाए और तेजानंद जी महाराज भजन करने लग गया। एकांत में बैठ माला फेरने लग गया। गुफा बनाई दादू टेकरी नाम से आज भी प्रसिद्ध है। वो बुटे जाहिर भजन करियो वे गुरु महाराज रा उपदेश ले और ऐसे भजनानंदी संत विया कि मानव कहीं पशु भी मेरी बात नहीं मानता है। एक सांड हो जो विकलांग वो आतो हो जन कहीं करता के बीरू नाम राख दियो तेजानंद जी मंगलदास और एक जोड़ी डाल दी बीरे गला में कि जा मंगलदास जोड़ी लिया तो वो सांड चलो जातो 2-4 घरों जोड़ी ले पास आ जातो। एक समय कई योग के संध्यारी समय ही और पहाड़ों में एक सिंह आयो और सिंह आए जोर सु गर्जना करे तो तेजानंद जी महाराज कहे रे भाई तू क्यों गर्जना कर रही हो है
और मंगलदास तो थारो गुरु भाई है, आजा तुम भी कुंडी में पानी पी ले। कहवे है कि सजनू सांड और सिंह एक ही कुंडी में पानी पियो। तेजानंद जी महाराज री भक्ति रे प्रभाव सु सजनों देखो आप, एक हिंसक जो जानवर हो मेरा भी भाव बदल दिया। क्यों? के वे महापुरुष स्वयं अहिंसक हा, वे मन वच कर्म सु कोई री हिंसा नहीं करी ही और भगवान रो भजन करता हा। तो तेजानंद जी महाराज रे पास सिंह भी रहतो हो और सांड भी रहतो हो, और तेजानंद जी महाराज तो भजन करता और वे पास में बैठा रहता। कैसे तेजानंद जी महाराज रे शब्द लागा दूर सु ये व्या करे संतों रे और गुरु लोगों रे शब्द बाण री विशेषता। क्या नेड़ा क्या दूर दादू सिख श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। माता दूरी ही जान एक दूरी ही नामरी। और लिखे देखो शब्द बाण री विशेषता कि साधु तेजानंद जी एक साधु राम जी मांडोटी भी आ। साधु राम जी मांडोटी जो हरियाणा रहा, और ये भी दादू दयाल जी महाराज री वाणी रो पद भिणजाना रे मुख सु ही सुनियो। सांबारा भिणजारा उधर गियोड़ा हरियाणा और पद सुनियो। और साधु राम जी ने भी बैराग भेगो। साधु राम जी भी बहुत अच्छे संत हा, बहुत अच्छे महापुरुष हा, सब जीवों में परमात्मा देखता हा। माता दूरी ही जान एक दूरी ही नावरी बाई, जिरे एक ही पुत्र हो और जिरी मृत्यु होगी पति री मृत्यु होगी। और वो भी बिनजाना रे मुखार बिनसु दादू दयाल जी महाराज री वाणी रो पद सुनियो। सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपो नहीं जनावे। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नाही, अवगुण छोड़े गुण गहे मन हरिपद माही। सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपो नहीं जनावे। और माता दुरही ने भी ज्ञान हो गयो, वो दादू जी महाराज री शिष्या बनी ही। तो ये व्या करे शब्द बाण री विशेषता, क्या नेड़ा क्या दूर। दादू सिख श्रवण सुनिया और सुमरण लागा सूर। ऐसे ही एक दरिया महाराज रे शिष्य व्या सुखराम जी महाराज जो मेड़ता में व्या, वे एक चारण भगत रे मुखार बिंदु दरिया महाराज री वाणी सुनी। सुखराम जी महाराज दरिया महाराज रे शिष्य हा, और ये हरसोर गांवरा लोहार परिवार में आप रो जन्म हुयो। गाड़े त्या लोहार। और भी समय मुगला रो राज हो, हिंदुआ ने जबरन मुस्लिम बना रिया, भैरो माहौल हो, तो अपना गांव ने छोड़ और वे मेड़ते आ गया। और मेड़ता में चार भुजानाथ रो मंदिर हो। चार भुजानाथ मंदिर रे पास में ही सुखराम जी महाराज रे पिताजी लोहरो काम करता है, लोहरा औजार बनाता, बर्तन बनाता है। सुखराम जी महाराज मीराबाई रे मंदिर जाता है हमेशा। तो मीराबाई रे मंदिर में आज हूं नहीं, बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है। एकादशी रे दिन मीरा मंदिर में आज भी पूरी रात्रि भर भजन कीर्तन हुआ करे। तो सुखराम जी महाराज भी जाता सत्संगों में। तो एक समय एक चारण दरियाव महाराज रो शिष्य हो, और वो दरियाव जी महाराज री अनुभव वाणी बोली, और वो काई गावे है वाणी में।
पवन चंदन भंवरा बैठा, जा बैठे ता सुगंधा, समुद्र समानी, जा बैठे वहाँ पानी, हाँ काल पीर जाड़ न पहुँचे, काल पीर भजन कर ब्रह्मवास ना कोई, पारस परस लोवा भया कंचन, पवरी में लोवा होई, संत राम अनुरागी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। एक कोई संत राम अनुरागी और जारी सुरता साहिब से लागी। कैसे राम नाम में अनुराग यानी प्रेम, नाम अनुरागी महात्मा, हर्ष स्पर्श पीयू के संगराती, हो ही रही पतिव्रता, द्वितीय भाव कछु नहीं समझे, ज्यों समुद्र समानी सरिता। जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति से प्रेम करे है और वो स्वयं में अपने पति में दो भाव नहीं एक हो जावे है, ऐसे ही ये जीव आत्मा परमात्मा रो चिंतन करते करते, परमात्मा री भक्ति करते करते एक में एक हो जावे। वाह वाह, ऐसे नाम अनुरागी महात्माओं ने प्रणाम है। जो समुद्र समानी सरिता, नदी है जो गति करते करते समुद्र में ले वे, समुद्र में ले यारे बाद में वो नदी नहीं रहे, नदी और समुद्र एक ही हो जावे। बिना नदी थोड़ी कह सका, वो तो एक में एक हो गई। कैसे नदी और समुद्र एक में एक हो जावे, ऐसे ही साधक साधना करते करते नाव में नाम रो सुमरण करते करते वो आत्मा परमात्मा एक में एक हो जावे। और फिर बेन कौन अलग कर सके भाई। जैसे दो सरोवर है और दो सरोवर के मध्य एक पहाड़ है, अभी पहाड़ ने हटा देवे तो वो दोनों सरोवरों रो पानी जो एक में एक हो जावे है। फिर बेन कोई अलग कर सके है? नहीं अलग कर सके है। ऐसे ही ये जीव आत्मा भगवान रो चिंतन करते करते एक में एक हो जावे। और लिखे कि मीन जाय कर समुद्र समानी,
जहां बैठे ता पानी, काल कीर का जाल नहीं लागे, निर्बे ठोड़ लुभानी। जैसे मछली समुद्र की गहराइयों में चली जावे, फिर बाद में कोई भी कीर अपनो जाल फेंके तो भी कीर रे जाल में वो मछली नहीं फंसे, क्योंकि कीर रे जाल में तो वही मछली फंसे है जो ऊपर ऊपर जो तैरे है, जो गहराइयों में चली जाए वो कीर रे जाल में नहीं फंसे है। ऐसे ही भक्ति री गहराई में जो भक्त डूब जावे है वो काल रे जाल में नहीं आवे है। जन दरिया एक राम भजन कर, भरम वासना खोई, पारस परस लोहा भया कंचन, बौरी नहीं लोहा होई। हे कोई संत नाम अनुरागी, जारी सुरता साहिब से लागी। ये पद सुनियो सुखराम जी महाराज। और चारण भगत ने पूछे कि ऐसा संत की जगह विराजे है, ये कौन है? तो कही ये दरियाव जी महाराज है। की जगह विराजे एक रेण धाम में। बीच समय सुखराम जी महाराज रेण सु पैदल पैदल रवाने बिया और रेण धाम आई और दरियाव महाराज सु उपदेश ले और निर्गुण भक्ति रो भेद प्राप्त करियो। ऐसे ही शब्द रूपी बांडी द्वारा ही गायल हुआ सुखराम जी महाराज। तो दादू दयाल महाराज गुरुदेव रे अंग में शब्द रूपी बाण री विशेषता बतावे। अब आगे और लिखे, निर्मल गुरु का ज्ञान गहे, निर्मल भक्ति विचार, निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार। बोलो राम जी महाराज की। निर्मल गुरु का ज्ञान गए और निर्मल भक्ति विचार। निर्मल गुरुदेव रे ज्ञान ने ग्रहण करे, निर्मल भगवान री भक्ति करे, प्रेम रे साथ निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे विषय विकार। जो राम नाम रे रस ने चख लेवे है, फिर सांसारिक सकल विषय विकार और जो रस है वो भी भक्त आत्मा ने कड़वो लागने लगे। निर्मल तन मन आत्मा, निर्मल मन सार, निर्मल प्राणी पंच कर, दादू लंगे पार। बोलो राम जी महाराज की। निर्मल तन मन आत्मा, निर्मल मन सा सार, निर्मल प्राणी पंच करीर, दादू लंगे पार। निर्मल तन मन आत्मा, तन निर्मल। तन निर्मल कैसे वे? 15 विकार ने छोड़ दो, तन निर्मल है। 15 विकार किसी या चोरी जारी जीव हिंसा, ये छोड़ते ही तन है जो पवित्र वेगो। अरे तन रे द्वारा चोरी करे, व्यभिचार करे, हिंसा करे, वो चाहे गंगा में डुबकी लगाओ चाहे यमुना में डुबकी लगाओ, बीरा जो विकार है वो नष्ट नहीं वे। निर्मल तन और मन निर्मल। मन यानी मनरा दोष छोड़ दो, चिंता तृष्णा द्वेष बुद्धि छोड़ दो, ये मन निर्मल हो गयो। आत्मा निर्मल कैसे वे? भजन आत्मा निर्मल वे है। तन निर्मल, तन मन आत्मा निर्मल, मन सा सार, निर्मल प्राणी पंच कर और दादू लंगे पार। निश्चित कार्यारो निग्रह करो, यही इंद्रियों की निर्मलता है। और 5 इंद्रिया ने निध्यासन द्वारा कर्तव्य मार्ग में एकाग्र कर और पवित्र बनाओ, तो दादू दयाल जी महाराज कहे सहज ही ये बहु सागर सु ये जीव पार हो जाए। परापरी पासे रहे, कोई नहीं जाने ताय, सतगुरु दिया दिखाए कर,
दादुर आल्यो लाय। बोलो राम जी महाराज की। परापरी पासे रेर कोई नहीं जानता है। परापरी, परापरी यानी ये परमात्मा, परमात्मा पास ही है, दूर नहीं है। माया और जीवरा कारण कार्य रे भाव सो ये दूर लगे है। इसलिए परमात्मा जो सर्वव्यापक अपने नजदीक होते हुए भी अपन दूर लगे है। सदगुरु दिया दिखाई कर दादू रया लिवलाई। और सदगुरु भी परमात्मा ने कहो परमात्मा दूर नहीं है, वो पास ही है। जिन हम सिर जैसो कहा सतगुरु देख दिखाय। दादू दिल अरवाह काते हैं मालिक ल्योलाय। बोलो राम जी महाराज की। भर भर प्याला प्रेम रस अपने हाथ पिलाय। सतगुरु के सिद्ध के किया दादू भली भली जाय। बोलो राम जी महाराज की। मान सरोवर माही जल प्यासा पीवे आय। दादू दोसन दीजिए घर घर कहन जाय। अब दादू दयाल महाराज कहे कि मान सरोवर माही जल प्यासा पीवे नाई। दादू दोसन दीजिए घर घर कहन नहीं जाए। देखो ये सत्संग जो है ये मान सरोवर है। और ये मान सरोवर में आए कोई भी व्यक्ति अपनी पास प्यास बुझा सके है। कौन आवे कि जिज्ञासु आवे, भाव रे साथ आवे है। और फिर राम नाम रूपी जल ने ग्रहण करे है। पर सजनों मान सरोवर में जाए और पानी पीनो पड़े है। आपा ने जद भी प्यास लागे है तो कहीं करनो पड़े है। मटकी रे पास जानो पड़े है, कुएं रे पास जानो पड़े, तालाब रे पास जानो पड़े। कि तालाब अपने कन आवे है? नहीं नहीं, जानो पड़े है। और पास भी आ जावे और यदि प्यास नहीं है तो वो कदर नहीं समझे जल रही। तो दादू दोसन दीजिए घर घर कहन नहीं जाए। दादू गुरु गुरुआ मिलिया ताते सब गम होई। लोहो पारस परसता और शेष समाना सोई। अब सदगुरु की महिमा करते हुए दादू दयाल जी महाराज लिखे सदगुरु पारस रूप है। देखो पारस में कई विशेषता है। पारस में ये विशेषता है कि वो लोह ने सोनो बना देवे। लो यदि पारस रो स्पर्श करे तो लोह सोनो में जावे। अब देखो सजनों कि लोह में 3 दुर्गुण रहे और पारस रो संग करते ही तीनों दुर्गुण समाप्त हो जावे। लोह में 3 किसा दुर्गुण रहे। लो कालो वे, लो कठिन कठोर वे है और लोरी कोई विशेष कीमत नहीं रहे। लोहा हिंसक कठिन कालीमा अनादर नित्य भंग। 6 विकार है लोह के गुरु पार सत्संग। 6 विकार बता दिया महाराज। मैं तो 3 ही बताया, वाणी में 6 बता दिया कि लो एक तो हिंसक व्या करे है। हिंसक व्या नहीं वे लो। लोरे द्वारा तलवार के नहीं बनाए। लोरी चक्कू केड़ो है, दातलो केड़ो है और कहीं बताऊं लोरा अनेक औजार है। छुरी केनी वे है, लोहरी वे है। तो लो में पहलो ये दुर्गुण है कि वो हिंसक वे। दूसरो दुर्गुण वे के भी में कालीमा वह कालो वह। और तीसरो कठोरता रहे।
और चौथो, आदर योग्य नहीं रहे, ये लोभ में दुर्गुण रहे, पर लो सोनो वेता ही ये दुर्गुण खत्म हो जावे, सोनो बनता ही हिंसक थोड़ी रहे, फिर नहीं, फिर भी रो कालापन भी उतर जावे, कठोरता नरमई में बदल जावे और आदर योग्य हो जावे। ऐसे ये जीव है, इनमें हिंसारी वृत्ति रहे है, हिंसक वृत्ति रहे है, पर ये जीव जब गुरु महाराज री शरण में जावे, गुरु महाराज री पारस रे अड़े, तो जीव रा हिंसारा भाव जी का छूट जावे। अंतःकरण में जो कालिक है, कालापन है, वो कालापन मिट जावे और सोनेरे समान हो जावे है। अंतःकरण में जो कालापन जमियो है, वो कालापन खत्म हो जावे और जो कठोरता है वो भी समाप्त हो जावे और नरम हो जावे है और आदर योग्य हो जावे है। यानी भी रो आदर भेजा लो ने तो बारी ने एकदा के भाई बाड़ा में नेक दे लोन ने तो बाड़ा में नेक दे, पर होना ने कोई बाड़ा में नखे गई नहीं, होना ने तिजोरी में रखे है, होनो आदर योग्य वे है। ऐसे ही जीव सदगुरु री शरण में जाने आदर योग्य भेजा वे इस संसार में, जीरो कोई भी आदर नहीं, बिन संसार पूजने लग जावे। रेदास जी महाराज, कबीर साहब, ऐसे परिवारों में आप रो जन्म यो हो जाने कोई आदर नहीं देता, एरा माता पिता ने कोई विशेष आदर नहीं मिलता हो, आदर तो छोड़ो, इन भावनाओं देखता हा, पर ए संतारो संग करियो और भगवान री भक्ति करी तो ये आदर योग्य होगा संसार में, बताओ आप, पूजनीय होगा। ऐसे ही ये जीव भी है, ये सदगुरु रूपी पारस रे संगु ये जीव रा भाव बदल जाए और ये जीव सोनेरे समान शुद्ध हो जाए। दीन गरीबी वैरया गुरुआ गहर गंभीर, सूक्ष्म शीतल सुरत मती, सहज दया गुरु धीर। दीन गरीबी गही रया और गरवा गुरु गंभीर, सूक्ष्म शीतल सुरती मती, सहज दया गुरु धीर। गुरु महाराज री सत्संग में आने कहीं भी हो कि दीन और गरीबी रा जो भाव आया जीवन में, गंभीरता आ गई, अत्यंत गंभीर हो गया। सोदी दाता पलक में तिरे तिरावण जोग, दादू ऐसा परम गुरु पाया की संयोग। दादू सदगुरु ऐसा कीजिए, राम रस माता पार उतारे पलक में दर्शन का दाता। अब दादू दयाल महाराज कहे सदगुरु कैसा होना चाहिए कि राम रस माता और पार उतारे पलक में दर्शन का दाता। एक पलक में शिष्य ने पार उतार देवे, देवे किरका दर्द का टूटा जोड़े तार। दादू सांदे सुरती को सोई गुरु पीर हमार, जो टूटिया हुआ तार ने जोड़ देवे, देवे किरका शब्द का और टूटा जोड़े तार। दादू सांदे सुरती को सोई गुरु पीर हमार, टूटा जोड़े तार यानी ब्रह्म और ब्रह्मरी एकता करा दे, जीव ब्रह्मरी एकता, यही टूटे हुए चार तार ने जोड़नो है। दादू गाइल वे रहे सदगुरु के मारे, दादू अंग लगाई कर बहु सागर तारे। दादू सांचा गुरु मिलिया, सांचा दिया लखाई, सांचे को सांचा मिलिया और सांचा रया समाई। सांचा सदगुरु शोध ले, सांचा लीजे साध, सांचा साहिब शोध कर दादू भक्ति अगाध। सन्मुख सदगुरु साध सो साई सो राता, दादू प्याला प्रेम का मां रस माता। साई सो सांचा रहे सदगुरु सो सूरा,
सादा सो सन्मुख रे सो दादू पूरा। अब दादू दयाल महाराज लिखे कि उत्तम शिष्य गुण है साई सु साचा रहे, यानी अन्य भाव रे साथ भक्ति करे, कोई प्रकार रो कपट दिल में नहीं रहे, भगवान री भक्ति करे, वो भगवान री दृष्टि में सच्चो भगत है। देखो एक तो सच्चो भगत है, एक झूठो भगत है। सच्चो भगत किन कहे? सच्चो भक्त भी ने कहे कि जिरे पास में सच्चाई रहे, कोई प्रकार दिल में पाप कपट नहीं, कोई प्रकार की कामना नहीं, कोई प्रकार की फल री इच्छा नहीं, निष्काम भाव भक्ति करे, वो है सच्चो भगत। और कच्चो भगत कौन है? कच्चो भगत वो है जो बारू तो भगवान रो नाम लेवे और भीतर में भी मेल भरियो है, वो है कच्चो भगत, सच्चो नहीं है वो। एक तो वह है दिखाऊ, एक वे है बिकाऊ, और एक वे है टिकाऊ। तीन प्रकार का भगत वह है। एक तो दिखाऊ भगत वह, दिखावो तो भगत रो करे है पर अंदर भक्ति नहीं है। दिखाने में तो वो पूरो भगत रो रोल करे है पर अंदर भक्ति नहीं, वो है दिखाऊ भगत। दिखा रही हो संसार ने मैं भगत हूं। अभी देखो आप महाकुंभ चल रही हो है, दिखाऊ भगत बहुत आयुड़ा है बुढ़े, कई संत बने हैं, कई मां मंडलेश्वर बने हैं, कई और कोई पदवी लेवे है। क्यों लेवे है? संसार सु दिखाऊ करे तो वो सच्चो भगत थोड़ी है। एक वे बिकाऊ बिक जावे है। आजकल आप भक्ति भी बिकने लगी है भाई, लोग बेचने लगा इन्हें, बताओ बिक जावे। आजकल संत महात्मा कई जगह राम जप करावे, 7 दिन राम जप करावे नहीं जन बे राम जप पाली बाप कि मैं 8 दिन राम जप कर दे पण पैसा इतना लागेला। अब वे किसिया भगत है, वे बिकाऊ भगत है। और एक भक्त या करे टिकाऊ भगत, जो टिक और भगवान की भक्ति करे है, जिरे जीवन में सच्चाई रहे हैं, जो भगवान री टेक ने छोड़े नहीं है, वो है टिकाऊ भगत, वो है सच्चो भगत। साई सु साचा रे सदगुरु सो सुरा, यानी सदगुरु री उपदेश में श्रद्धा सहित संलग्न रहे और सादा सु सन्मुख रहे, दादू सो पूरा, और संत महात्मा सु सन्मुख रहे। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगनासे तब ही। अब दादू दयाल महाराज कहे सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सेजा देके साहिब का दीदार। दादू साईं सदगुरु सेविये भक्ति मुक्ति फल होई, अमर अबे पद पाइए काल नहीं लागे कोई। एकलक चंदा आणगर सूरज कोटि मिलाई, दादू गुरु गोविंद बिना कभू तिमिर नहीं जाई। दादू कदिए आपा जाएगा, कदिए विसरे और कदिए सूक्ष्म होएगा, कद पावेगा ठोड़। दादू विषम दुहेला जीव को सदगुरु से आसान, जब दरवे तब पावीर नेड़ा ही स्थान। दादू नैनन देखे नैन को अंतर भी कछुनाई, सदगुरु दर्पण कर लिया अर्श परस मिली माई। देखो सजनो, एक नेत्र दूसरा नेत्र ने नहीं देख सके। अब ये आंख की नेत्र ने देख सके कहीं बताओ आप? नहीं देख सके। पर यदि दर्पण सामी रखा तो सहजों देख सका, ये आंख भी देख सका, ये आंख भी देख सका। एक आंख बंद कर दूसरी ने देख सका, दूसरी बंद करी ने देख सका। ऐसे ही परमात्मा रा प्रत्यक्ष दर्शन, वो परमात्मा अपने साथ है, पास है, बिल्कुल नेड़ो है। जैसे ये आंख ही आंख कितनी नेड़ी है, इरु नजदीकी है कहीं आंख रहे, बिल्कुल पास है, पर फिर भी ये आंख इन्हें देख नहीं पावे। ऐसे ही जीव परमात्मा में कोई भेद नहीं है, पास ही है, बिल्कुल पास है, पर फिर भी बहुत दूर है। पर सदगुरु ज्ञान रूपी दर्पण रे द्वारा
इस जीव आत्मा ने परमात्मा पुरुषरा दर्शन दिलावे है। तो दादू दयाल महाराज के सदगुरु दर्शन कर दिया, अर्श परस मिलमाई। घट घट राम रतन है, दादू लखे नहीं कोई, सदगुरु शब्दा पाइए सेजे ही गम होई। जब ही कर दीपक दिया तब सब सूझन लागा, यूं दादू गुरु ज्ञान से राम कहत जन जागा। अब दादू दयाल महाराज कहे के दादू मन माड़ा ता फेरिएर जा दिवसन पर से रात, ता गुरु बाना दियार से जा जपिए तात। अब जैसे एक साधुरी वेशभूषा व्या करे, माला पहने, तिलक लगावे है, कंठी फेरे है, तो दादू दयाल महाराज अपने शिष्य ने उपदेश देवे है, हे शिष्यों, हे जिज्ञासु लोगों, दादू मन माला ता फेरिए, दादू मन माला ता फेरिए जा प्रीतम बेटे पास, आगम गुरु ते गम बयार पाया नूर निवास। दादू मन माला ता फेरिए जा आपे एक अनंत, सेजे सो सदगुरु मिलियार जुग जुग फाक बसंत। दादू सदगुरु माला मन दिया पवन सुरती सु पोई, बिन हाथों निस दिन जपेर परम जाप यूं होई। सदगुरु किसी माला फेरने रो शिष्य ने आदेश देवे है कि माला मन दिया, और पवन, पवन या तो जा तो श्वास जिन्हें पवन कहे, और सुरती सुपोई यानी सांसों सांस आसन माते बैठ, और सुरती ने ही सांसों रे साथ रमाई और मन ने स्थिर करे, यही भक्ति री असल विधि है। दरिया महाराज कहे कि कंठी माला काट की तिलक गार का होई, जन दरिया निज नाम बिनार पार नहीं पहुंचा कोई। और कहे दरिया महाराज कि माला फेरे क्या भया, मन फाटा कर जान, दरिया मन ने फेरिए जामे बसे विकार। दादू दरिया महाराज एक ही बात कह रिया है कि मन ने फेरनो है, जो मन विषय तरफ लागोड़ो है भी मन ने भक्ति री तरफ लगानो है। दादू मन फकीर माई हुआ और भीतर लिया भेंट, शब्द गहे गुरुदेव कार मांगे भीख अलेख। दादू मन फकीर सदगुरु मिलिया, कह समझाया ज्ञान, निश्चल आसन बैठकर अलग पुरुष का ध्यान। दादू मन फकीर जगते रहा, सदगुरु लिया लाई, ए निस लागा एक सोर से शून्य रस खाई। दादू मन फकीर ऐसे भया सदगुरु के प्रसाद, जा का था ता लगार छूटिया वाद विवाद। जा का था ता लगा अर्थ कहीं है, ये जो जीव अंश है ये परमात्मा रो शुद्ध है अंश, शुद्ध चेतन रो अंश है ये मन, पर गुरुदेव री कृपा रे द्वारा परमेश्वर में एकाग्र हुयो और मनरा सारा ही संशय छूट गया। ना घर का रया ने वन गया, ने कच किया कलेश, दादू मन ही मन मिलियार सदगुरु के उपदेश। दादू यही मस्ती दी देवरा, सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंद की दादू बाहर काहे जाए। ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मस्जिद है, और आत्मा ही देव है। तन देवल बिच आत्म पूजा, और देव निरंजन और नहीं दूजा। दादू मंजे चेला मंजे गुरु मंजे ही उपदेश, बाहर ढूंढे बावरा झटा बदाए केस। और दादू दयाल महाराज के भाई ये मन ने ही तो चेलो करनो है, किन चेलो करनो है मन ने, अजिगारो मन ही चेलो नहीं भी है, मन ही अपने वश में नहीं है। वो व्यक्ति संसार में दूसरों ने कैसे वश में करी बताओ आप। मन का मस्तक मुंडिएर काम क्रोध रा केस, दादू विषय विकार सब सदगुरु का उपदेश। ये मातो मुंडाणो नहीं वह है, मनरा मस्तक ने मुंडनो पड़ी, और मन रूपी मस्तक रे माते किसा केस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह है इन्हें दूर करना पड़ी। दादू पर्दा भरम का रया सकल गढ़ छाई, गुरु गोविंद कृपा करे तो सेजे ही मिट जाए। गुरु री कृपा रे द्वारा ये भरम रो पर्दो है, ये जो मिटने वालों है। दादू सोई मार्ग
मन गया जी मार्ग मिलिए जाय, वेद पुराणे ना कयार सो गुरु दिया दिखाई। आगे दादू दयाल महाराज और लिखे, दादू मन भुजंगिए विष भरिया, निर्विष क्यों ना होई, दादू गुरु मिलिया गारडूर निर्विष किया सोई। दादू दयाल महाराज लिखे कि ये मन कैसो है कि जैसे सरपरे मुख में जहर कैसे भरियो रहे, ऐसे ही मन में काम क्रोध रो जहर भरियो है। निर्विष ये विष रहित कैसे वे कि गुरु मिलिया गारडू, वो गारडू कहीं करे है कि सरप ने पकड़, और सरपराज जी का जहरीला दांत वे ना, इस जहरीला दांता ने बाहर निकाल ले वे, तो फिर वो सरप चाहे कोई ने भी खावे तो जहर नहीं चढ़े। ऐसे ही ये मंदरे अंदर जो ये विष भरियो है, गुरु ज्ञान रे द्वारा गुरु रूपी गारडू ये मंदरा जहर ने बाहर निकाल देवे है। ऐता कीजे आपते तन मन उन्मुन लाई, पंच समाधि राखेर दादू छह समाई, चंचल 34 जाते हैं गुरु बाइक सु बंद, दादू संगति संत कीर पार ब्रह्म सु संद। गुरु अंकुश माने नहीं उन्मुन माता कंत, दादू मन चेते नहीं कालन दे के फंद। दादू मारिया बिन माने नहीं ये मन हरि की आण, ज्ञान खड़क गुरुदेव कारता संग सदा सुजान। ई मन ने मारनो है, दादू दयाल महाराज लिखे। और मन कैसे मरे कि ज्ञान रूपी खड़क रे द्वारा मन मरे। कोई व्यक्ति ने मारनो है तो तलवार रे द्वारा भी गर्दन उड़ानी पड़े है, तो गुरु रो ज्ञान ही ये खड़क है। वो क्या ने ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, होनहार सो जानो रे। तो ज्ञान रूपी खड़क रे द्वारा ई मन ने समझाने रो दादू दयाल जी महाराज प्रयत्न कर रहा है। और अपनी वाणी जी में गुरुदेव रे अंग में दादू दयाल महाराज, गुरु महाराज री महिमा, गुरु शिष्य री बात कही। तो दादू दयाल महाराज री अनुभव वाणी बहुत बड़ी वाणी है। एक एक साखीरो यदि विस्तार पूर्वक आपे श्रवण करा तो बहुत समय लाग जावे। तो देखो गुरुदेव रे अंगरी कुछ साखियां आपे 2 दिन री सत्संग में श्रवण करी।